अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने धरती पर जल से एक कोष के जीवन की शुरुआत से लेकर दैत्यकाल डायनासॉर्स के अंत तक का सफर पूरा किया। आज के इस वीडियो में हम चूहे के आकार जितने मैमल्स के मानव बनने तक की यात्रा में साथ होंगे। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले के मैमल्स करीब चूहे जितने आकार के थे, जो प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई गर्मी व भूखमरी से खुद को बचाने के लिए भूमि के भीतर रहते थे, वह सर्वभक्षी हो चुके थे। इनके इन्हीं 2 गुणों ने इन्हें करोड़ों वर्षों तक प्रकृति के साथ संतुलन बनाने व विकसित होकर मानव का रूप लेने में मदद की। डायनासॉर्स के खत्म होने के लाखों वर्षों बाद अब पृथ्वी फिर से जीवन जीने योग्य हो रही थी। इसी बीच अडेप्टिव रेडिएशन के द्वारा ये छोटे आकार के मैमल्स भिन्न आकारों वाली विभिन्न प्रजातियों में विकसित हो रहे थे, जिनमें हिंसक व शाकाहारी तथा छोटे व बड़े सभी प्रकार के स्तनपायी जीव शामिल थे। इन्हीं से विकसित हुए एप्स, जिनसे वानरों की अनेक प्रजातियों का विकास हुआ। ये एप्स अफ्रीका महाद्वीप के घने जंगलों के पेड़ों पर रहा करते थे। धरती पर जीवन की शुरुआत व आज के आधुनिक इंसानों तक का यह सफर क्रमिक विकास की सुखद प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें समय समय पर आकाशीय आपदाओं व प्रकृति की आंतरिक संरचनाओं में हुए बदलावों ने विशेष सहयोग दिया है। इसी कड़ी में करीब 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में आए परिवर्तन के कारण पूर्वी अफ्रीका में बनी रिफ्ट वैली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बनने से अफ्रीका के घने व विशाल जंगलों में होने वाली मानसूनी वर्षा में रुकावटें आने लगीं। परिणाम स्वरूप ये वर्षावन सूखने लगे और घास के जंगलों का विकास हुआ। इसका सीधा असर पड़ा एप्स पर, जो यहाँ के पेड़ों पर फल व बीजों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वृक्षों के सूखने व गायब होने के कारण ये धरती पर उतरने को मजबूर हुए। घास के मैदानों में भोजन, पानी की तलाश व खतरों से चौकन्ना रहने के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने पिछले 2 पैरों पर ही खड़ा रहना पड़ता था और अपने आगे के 2 पैरों को हाथों के रूप में प्रयोग करना पड़ता था, क्योंकि अब इन्हीं 2 हाथों से ये मानव जाति का भविष्य व इतिहास दोनों लिखने वाले थे। हाथों के प्रयोग ने इनके विकास को पंख लगा दिए। अब ये चलते फिरते हुए भी बहुत सारे काम करने लगे, जिससे इनके भीतर ऊर्जा की बचत होने लगी, जिसका प्रवाह इनके मस्तिष्क में शुरू हुआ और अब ये अधिक बेहतर तरीके से अपने आसपास के वातावरण को समझ पा रहे थे, क्योंकि अब इनके दिमाग का आकार भी बढ़ रहा था। सुरक्षा व एकजुटता की शक्ति को समझकर अब ये झुंड या समूह बनाकर भी रहने लगे थे। अपने आसपास के उपलब्ध साधनों का इन्होंने अपनी जरूरतों के अनुसार प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था पत्थरों का प्रयोग, जिसने इन्हें सुरक्षा के साथ विभिन्न दैनिक कामों को करने योग्य बना दिया। जैसे जैसे ये पत्थरों के प्रयोग में महारत हासिल करते जा रहे थे, इनके हाथों और अंगूठों की बनावट अधिक स्पष्ट व मजबूत होती चली गई। पत्थरों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ही मानव विकास के इस युग को पाषाण युग या स्टोन एज कहा गया है। इनकी समय सीमा 5 लाख BCE से 10,000 BCE तक मानी गई है, अर्थात संपूर्ण मानव विकास को यदि 3 भागों में बांटा जाए तो इसका 90% हिस्सा अकेले पाषाण युग में ही आता है। स्टोन एज में ही अस्तित्व में आए होमो इरेक्टस, जो अब पूरी तरह से सीधे होकर चल सकते थे, और इनका कद भी 4 फीट से बढ़कर 5 फीट तक होने लगा। होमो इरेक्टस ही आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त हुए, जिनमें एक थी निएंडरथल प्रजाति, जो आगे चलकर विलुप्त हो गई, जिनमें दूसरी थी क्रो-मैग्नॉन प्रजाति, जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुए। इसी कालक्रम में शायद उन्होंने आपसी सामंजस्य व संपर्क बनाने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों को विकसित किया होगा, जो लंबे विकास क्रम में जटिल ध्वनियों के बाद भाषा के रूप में विकसित हुई। इसी समय एक और बड़ा बदलाव हुआ, जिसने हमारे पूर्वजों के सोचने व काम करने के तरीके को एक नई दिशा व गति दे दी। यह था आग पर नियंत्रण और उसका अपने हिसाब से प्रयोग। पके भोजन को पचाने में अब कम ऊर्जा खर्च होती थी, साथ ही आग ने इन्हें ठंड से बचने, खुद को सुरक्षित रखने व नए ठिकानों की तलाश में अंधेरी गुफाओं के भीतर तक जाने का रास्ता दिखा दिया था। इसी के साथ अब इन्होंने वृक्षों की छाल व पत्तों से तथा मरे हुए जानवरों की खाल को वस्त्रों के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ये है 2 लाख साल पहले का समय,
जिसमें हमारे पूर्वज होमो सेपियंस या आधुनिक मानव के रूप में विकसित हो चुके हैं, जो समस्त स्तनपायी जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ, विकसित, सोचने समझने की क्षमता रखने वाले व परिश्रमी हैं। अब तक हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका के बाहर धरती के अन्य महाद्वीपों पर भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। ये जहां भी गए, नई परिस्थितियों व चुनौतियों का सामना किया, आसपास के वातावरण को अपने अनुरूप बनाया व उसमें ढल गए। 8000 से 3000 BCE तक आते आते इन्होंने मौसमी परिवर्तनों व आसपास फैली वनस्पतियों का जीवन चक्र समझकर खेती करना व जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इसी कालक्रम में होने वाली थी वह खोज जिसने मानव विकास को रफ्तार दे दी, और वह थी पहिए की खोज। पहिए की खोज ने जहां मानव सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार सुदूर क्षेत्रों तक किया, वहीं अब हमारे पूर्वजों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व व्यापारिक स्तरों पर भी विकास होने लगा। और अब ये है आधुनिक इंसान, जो धरती के बाद अंतरिक्ष में भी जीवन की संभावनाएं ढूंढ रहा है। इसने बहुत हद तक हर मायने में स्वयं को सक्षम बना लिया है, पर आगे बढ़ने व विकास की ऊंचाइयों को छूने की लालसा में इसने प्रकृति से भयंकर खिलवाड़ किए हैं। शायद यह भूल चुका है कि जिस धरती ने अरबों वर्षों पूर्व अपने निर्माण के बाद से न जाने कितने प्रलय और आपदाओं को झेलकर जीवन के अंकुर को अपनी कोख में समाये रखा, और मात्र एक कोशिका से लेकर आज हम सब जैसे बुद्धिमान व विकसित बहुकोशिकीय प्राणियों को विकसित किया है, वही धरती के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। आज का मानव धरती, वायु, जल और वातावरण सबको प्रदूषित कर चुका है। क्या हम सभी का यह कर्तव्य नहीं है कि धरती के इस उपकार को हम इसे हरा भरा व जीवन जीने योग्य बनाकर चुकाएं, क्योंकि विकास सहयोग पर निर्भर करता है और इंसान के इंसान बने रहने पर ही यह सहयोग संभव है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आगे भी इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।